एक बार भगवान महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी चलते चलते अचानक भगवान बुद्ध के पैरों में एक कांटा लग गया। वह कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की एक बड़ी धार भगवान बुद्ध के पैरों से निकलने लगी। तब भिक्षुओं ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर भगवान बुद्ध के पैरों पर बांध दिया। तभी इस घटना को होते कुछ लोग देख रहे थे, जो कि भगवान बुद्ध से काफ़ी ईर्ष्या करते थे। तब उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम एक पाखंडी व्यक्ति हो और ये हमने देख लिया और हमने यह सिद्ध भी कर दिया। ये कांटे तो हमने जानबूझकर बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम्हारा इस गांव में तिरस्कार होगा। इस गांव में तुम्हें कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। तब भगवान बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से आप सभी भिक्षा लेने दो। तभी बुद्ध से ईर्ष्या करने वालों ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी ही होगी। तुमको इन कांटों के रास्ते में गुजरना ही होगा। तब कुछ समय सोचकर भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। और तभी भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। भगवान बुद्ध के साहस को देखकर वे गांव वाले चकित रह गए, जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी ही रह गई और वे यह सोचने लगे कि भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव में भी जा सकते थे, लेकिन वो फिर भी इन कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। वे गांव वाले भगवान बुद्ध के संदेश को नहीं समझ पाए थे। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी, जो कि भगवान बुद्ध उन गांव वालों का भला करने का सोच रहे थे। तभी गांव वालों की भीड़ में से एक सुमित नाम का युवक बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया और वह युवक दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। तब भगवान बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने सुमित को रोकने का प्रयास किया और उसे कहा कि हम तुम्हें इस गाँव में दाना पानी नहीं देंगे। ऐसा कहकर वह उन्हें धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की भी न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के कारण अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। तब भगवान बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। तब वह युवक सुमित पीछे हट गया और बोला, हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच और घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो काफी प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम किसी का कभी बुरा कर ही नहीं सकते। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध की इस बात को सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति पात का कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम पाखंडी हो। तब भगवान महात्मा बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं कि मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। अगर मुझे पाखंडी बोलकर आप सभी को संतोष मिलता है तो मेरे लिए यह दुख का कोई विषय ही नहीं है। कुछ लोग तभी बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव कभी नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है जब हमें वह बनाए। फिर हम इंसान कौन होते हैं इन सभी में भेदभाव करने वाले? मानव में कैसा भेद, और इन सब में भेद करके अपने संबंधों को क्यों बिगाड़ना? तभी बुद्ध के इन वचनों के बाद कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? तभी बुद्ध ने कहा कि यह तो काफी अच्छा सुझाव है और वह मुस्कुरा रहे थे। अगर सुमित, तुम चाहते हो कि तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि तुम आकर बौद्ध भिक्षु बन जाओ। तभी भगवान बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है और इस कारण उन सभी लोगों को भी यह समझ में आ जाता है कि जात पात वाली कोई बात नहीं होती है
भगवान बुद्ध सबको समान भाव से देखते हैं।